everyone, welcome back to your own YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to continue next sums of exercise 6.3. Now let's get started. But before this, do like, share and subscribe your own YouTube channel, and link of the videos of previous questions of exercise 6.3 are in the description box, so you can watch them also. Now let's get started. Your question number 11th is, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. ABC आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी थ्री साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस की टू साइड्स एंड स्केलन की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती. और आपको मेंशन भी है कि ए बी इक्वल है ए सी के. एंड ई जो है वो आपका बी सी लाइन को प्रोड्यूस करके ई एक पॉइंट बना रखा है. आपको गिवन है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर एंड ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर. आपको क्या प्रूव करना है? सिमिलैरिटी. बस क्या है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लें. लिंक ऊपर आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, वहाँ से देखेंगे तो सारे सम्स बिल्कुल ईजी हैं. थोड़ा सा माइंड लगाना है कि क्या एंगल लगाएं, साइड लगाएं, साइड एंगल साइड लगाएं या RHS लगाएं. सो अब देखते हैं. एक चीज़ आपको क्लियरली मेंशन की गई है, ए बी एंड ए सी इक्वल है एंड ए डी बी एंड ई एफ सी ये क्या है? ईच 90 डिग्री. 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि दे ही रखा है परपेंडिकुलर, इट मीन्स 90 डिग्री है. अब हमें ये प्रूव करना है, तो प्रूफ देखते हैं. ये लिखने के भी आपके मार्क्स होते हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ. तो अब प्रूफ देखते हैं हम इसका. सो फर्स्ट तो आप यही लिख देंगे कि ए डी बी इक्वल ई एफ सी, जो आपको गिवन ही है. यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं ईच 90 या फिर गिवन. उसके बाद आपको सेकेंड क्लू क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में कि जो आपका ए बी है वो क्या है? ए सी के इक्वल है. अब आपने 7th में ये थ्योरम पढ़ी थी कि ए बी इक्वल ए सी. इफ टू साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. कि दो एंगल्स, मान ये ए सी साइड के अपोजिट हुआ बी और ए बी साइड के अपोजिट हुआ सी एंगल. सो यहाँ से क्या होगा? एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल बी. और एंगल बी आपका कौन से ट्रायंगल का है? ए बी डी का. एंड सी आपके कौन से ट्रायंगल का है? ई सी एफ का. ई सी एफ का. और बिल्कुल मैच हो रहा है आपके पॉइंट्स में भी. यहाँ बी सेकेंड प्लेस पर है, यहाँ सी सेकेंड प्लेस पर है. रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा. आपको डायरेक्ट ना देकर आपसे एक और थ्योरम वो पता लगा रहा है कि आपको पता है या नहीं पता. सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD विल बी सिमिलर टू ECF. तो ये आपका छोटा सा सम था. आपने दो ही चीजें लिखनी थी, एक आपको गिवन थी और दूसरी आपने ये साइड से निकाल ली. सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12th. क्वेश्चन 12th इज साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC. अब आपको एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करनी है और उसके अंदर एक मीडियन ड्रॉ कर लेना है AD. आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR. सिमिलरली आपने एक PQR ट्रायंगल ड्रॉ करना है और PM उसके अंदर मीडियन ड्रॉ करना है. सो ये आपके टू ट्रायंगल्स बन गए. अब आपको गिवन है कि वो प्रोपोर्शनल है. हमें सिमिलरिटी में क्या करना होता है? प्रोपोर्शनली तो करनी होती है साइड्स. कॉन्ग्रुएंसी में हम इक्वल करते हैं साइड्स भी और एंगल्स भी. बट इन सिमिलरिटी हम क्या करते हैं? एंगल्स को इक्वल करते हैं एंड साइड को प्रोपोर्शनल करते हैं. सो यहाँ दे रखा है ए बी के रिस्पेक्टिवली कौन है? PQ. तो AB बाय PQ, AB इसकी साइड, PQ इसकी. BC बाय QR, BC इसकी, QR इसकी. एंड मीडियन AD बाय PM. सो ये आपको गिवन है. टू प्रूव आपको करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR. अब पहले हम फिगर से ही देखते हैं, बिना सॉल्यूशन को देखे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अब सिमिलैरिटी करने के लिए प्रूव आपको दो साइड्स या फिर तीनों साइड्स चाहिए या फिर कोई एंगल चाहिए. तो देखो AB बाय PQ है, ठीक है, BC बाय QR भी है. बट या तो आपको थर्ड साइड ये चाहिए या फिर आपको कोई एंगल मिले, क्योंकि आपको ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूव करने थे तो हो गए इस कंडीशन से. बट आपको तो ये कंप्लीट ट्रायंगल प्रूव करना है ना. सो अब हम पहले क्या करेंगे? हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर देंगे. ये दो ट्रायंगल्स को हम प्रूव कर देंगे, ABD को एंड PQM को. तो यहाँ से हमारा ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, फिर हम कंप्लीट एंगल पर जाएंगे, कंप्लीट ट्रायंगल पर. सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. नाउ लेट्स सी. पहले हम ये टू ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे सिमिलर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM. ये भी आपका 90 डिग्री ही है यहाँ पर.
ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए डी बाई पी एम इक्वल बी सी बाई क्यू आर, ये आपको गिवन ही था, अभी मैंने आपको शो किया। अब इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए ए बी बाई पी क्यू ठीक है, ए डी बाई पी एम ठीक है, बट बी सी बाई क्यू आर तो ये कंप्लीट ट्रायंगल का हो गया, हमें तो चाहिए बी डी बाय में क्यू एम। तो ये कैसे आएगा बी डी बाई क्यू एम? आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एक मीडियन जोन सी साइड पर फॉल करता है, अ मीडियन विच इज फॉलिंग ऑन अ साइड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक मीडियन है आपकी ट्रायंगल का, वो जिस भी साइड पर फॉल करेगा उसे टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, अगर मैं दोनों के आगे हाफ लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी हाफ लगा रही हूँ नीचे भी, तो कैंसिल तो हो सकता है, ये दोनों को एज इट इज रखो। अब हाफ ऑफ बी सी, अब बी सी किससे मिलकर बना है, बी डी प्लस सी डी, ठीक है। अब बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि मीडियन जो है वो साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बी सी इक्वल, क्या मैं सी डी को भी बी डी लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। बी सी क्या आ गया, टू टाइम्स बी डी, तो हाफ ऑफ बी सी क्या हो गया, बी डी, हाफ ऑफ बी सी क्या हो गया, बी डी, एंड सिमिलरली हाफ ऑफ क्यू आर क्या होगा, क्यू एम। सो यहाँ से तीनों साइड्स आ गई। सो बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। अब यहाँ से हमने किस लिए किया प्रूफ, आपको ये भी पता होना चाहिए हमने किस लिए किया, क्योंकि हमें कंप्लीट ट्रायंगल को सिमिलर करना है, और हमारे पास क्या है, टू साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो है, और थर्ड ना हमारे पास साइड है ना ही कोई एंगल इक्वल है। तो हमें क्या ऑप्शन मिलता है कि हम इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये लिख सकते हैं बाय सी पी एस टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कॉन्ग्रुएंट में तो कॉन्ग्रुएंसी में लिखेंगे वो बात हम, या हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के अदर जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है एक दूसरे से जो मिलते हुए, यानी ट्रायंगल को देखते हुए। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। अब हमारा कुछ सम बचा ही नहीं, अब हमें प्रूव क्या करना था, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर को सिमिलर। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर, ये तो आपको प्रोपोर्शनल गिवन ही था, एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू आपने कहाँ से लिख लिया, बाय सी पी एस टी, ये आपने लिख लिया। सो बाय एस सी एस साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आपका ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। आपको मेन स्टेप यहाँ क्या ध्यान रखना था कि आपको डायरेक्टली ये दे देता तो आपका सिर्फ इतना सही थम था, छोटा सही, बट अब आपको ये गिवन नहीं मिला तो आपको ये निकालना पड़ा प्रूव करके। सो बाय एस सी एस ये आपका हो गया। नाउ क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 बिल्कुल छोटा सा इजी है, फटाफट से देखते हैं। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, स्टेप वाइज चलो। कहता है डी एक पॉइंट है बी सी पर, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली बी सी, उस पर कहता है डी एक पॉइंट है, कहीं भी ले लो क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब एक ट्रायंगल खड़ी कर दो, ए बी सी बन गई आपकी फिगर। अब कहता है ए डी सी, अब ज्वाइन कर दो, ये ए डी सी हो गया, और बी ए सी, ये आपको इक्वल गिवन है, गिवन में भी लिख लो, प्रूव करना है वो लिख लो, सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी ए इंटू सी ए इक्वल सी बी इंटू सी डी। अब प्रोपोर्शनैलिटी में तो क्या आता है, बाय में आता है ना रेशियो, तो एक को नीचे ले आओ, सी डी को ले आओ चाहे सी बी को, किसी को भी ले आओ, यहाँ से सी बी और सी ए नीचे चला गया, तो ये रेशियो आपको लेके आना है। डायरेक्टली ये नहीं आएगा, उसके बाद ये स्टेप के बाद ये रेशियो आ जाएगा। तो प्रूफ क्या करेंगे, ट्रायंगल, अब इसमें हमें ट्रायंगल्स गिवन नहीं है, हमें तो कह दिया कि ये प्रूव कर दो, ट्रायंगल्स अब हमें खुद देखनी पड़ेंगी। तो सी ए बाय सी डी, सी ए बाय में सी डी, सी ए तो होगा बड़ी वाली ट्रायंगल का, तो यहाँ से एक ट्रायंगल की तो नेमिंग कर ली मैंने ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, या फिर आप एग्जैक्टली यही कर लो बी ए सी और ए डी सी। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो यही नेमिंग कर लो, अदरवाइज अब मैंने क्या करी, ए बी सी एंड डी ए सी, जो आपको एंगल गिवन है, इससे बिल्कुल ईजी हो रही है। एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, आप नेमिंग से भी देख सकते हो, यहाँ बी सी और यहाँ बी सी, एंड एंगल ए डी सी और बी ए सी आपको गिवन है बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आपको यहाँ से क्या चाहिए, ये दो सी ए बाय में सी डी इक्वल सी बी बाय में ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये रेशियो आ जाएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। मतलब इस स्टेप से एक प्रीवियस स्टेप पे आप चले जाओ प्रूफ के लिए, और यहाँ से आपका ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर।
सो ये बिल्कुल ईजी सम थे 11, 12, 13। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ऑन यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इन सम से रिलेटेड या फिर और भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।